प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 जैव अणु। इसके अंतर्गत केमिस्ट्री क्लास 12 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विटामिन डी। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन डी जो है, इस विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। नाम से समझ में आ रहा होगा कहीं ना कहीं इसका संबंध कैल्शियम से है। और रासायनिक सूत्र होता है C28H44O। तो ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल और रासायनिक सूत्र होता है C28H44O। और विटामिन डी जो होता है ये वसा में विलेय है या वसा में घुलता है। विटामिन ए, डी, ई और के ये ऐसे विटामिन हैं जो वसा में विलेय हैं, और विटामिन बी और सी ये ऐसे विटामिन हैं जो जल में विलेय है या जल में घुलते हैं। अब हम देखते हैं विटामिन डी का स्रोत क्या है। तो विटामिन डी का सबसे बढ़िया स्रोत या प्राकृतिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश। ये सबसे बढ़िया विटामिन डी का स्रोत है। इसके अलावा दूध, अंडा, मांस या मछली का तेल या अनाज ये भी सब विटामिन डी के स्रोत है। लेकिन सबसे अच्छा विटामिन डी का जो स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश, और ये प्राकृतिक स्रोत है। इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं लगता, कोई कॉस्ट भी नहीं लगता। तो ये हुआ विटामिन डी का स्रोत। अब विटामिन डी जो है, ये विटामिन डी करता क्या है एक्चुअल में, इसके बारे में अगर आप थोड़ा जानें तो विटामिन डी क्या करता है, हमारे शरीर की टी कोशिकाओं की क्रियाविधि में वृद्धि करता है। टी कोशिकाएं क्या है? तो टी कोशिका जो है ये प्रमुख लसिकाणु या लिम्फोसाइट होते हैं, या ये कहें कि ये श्वेत रक्त कोशिका है। जब टी कोशिका का निर्माण होता है तो टी कोशिका का निर्माण होने के बाद ये थाइमस ग्रंथि या बाल्य ग्रंथि में चली जाती है, जहाँ पर इनका विकास होता है। और थाइमस ग्रंथि में जाने के कारण ही टी से मतलब यहाँ पे थाइमस है, इसलिए इसको कहते हैं टी कोशिका। तो ये जो टी कोशिका है, ये टी कोशिकाओं की क्रियाविधि में वृद्धि होती है, जिसके कारण बाहरी संक्रमण से हमारी शरीर की रक्षा होती है। तो इस तरह से आप ये ध्यान रखेंगे कि विटामिन डी जो है ये क्या करता है, बाहरी संक्रमण से शरीर की रक्षा करता है। और ये विटामिन डी कैसे रक्षा करता है, तो टी कोशिकाओं की क्रियाविधि में वृद्धि करके। अब हम ये देखते हैं कि विटामिन डी जो है इसके क्या कार्य हैं। विटामिन डी जो है ये, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर विटामिन डी मतलब कहीं ना कहीं कैल्शियम, और कैल्शियम का संबंध कहीं ना कहीं हड्डियों से है। तो विटामिन डी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। विटामिन डी क्या करता है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। और विटामिन डी की मदद से कैल्शियम को शरीर में बनाए रखने में मदद मिलती है। मतलब विटामिन डी की मदद से कैल्शियम हमारे शरीर में बराबर बना रहता है। और कैल्शियम क्या करता है, तो ये कैल्शियम हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और अगर हमारे शरीर में कैल्शियम मात्रा कम हो जाती है, तो या फिर हम ये कहें कि अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की मात्रा कम हो जाती है, तो इसके अभाव में हड्डी कमज़ोर हो सकती है, या ये कह सकते हैं कि जो हड्डी है टूट भी सकती है। तो इस तरह से विटामिन डी क्या करता है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। साथ ही साथ ये कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय या जिसको चयापचय कहते हैं में सहायक है। तो ये तो हो गए इसके विटामिन डी के कार्य। एक तो हड्डियों को मजबूती प्रदान करना, साथ ही साथ कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय में सहायक है। अब विटामिन डी जो है, इस विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो देखिए, विटामिन डी जो है इसकी कमी से जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों में अगर हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं तो उसको कहते हैं रिकेटस। लेकिन अगर वयस्कों में हड्डियां कमज़ोर हो जाती है या हड्डियां मुलायम हो जाती है तो उसी को हम कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। मतलब रिकेटस जो है ये छोटे बच्चों में होने वाला रोग है, और ऑस्टियोमलेशिया है जो है ये वयस्कों में होने वाला रोग है। इसके अलावा अगर हड्डी का पतला होना या कमज़ोर होना पाया जाता है, हड्डियाँ अगर पतली हो जाती है या कमज़ोर हो जाती है, तो उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। इसके साथ ही साथ जो विटामिन डी है ये कैंसर,
टीबी जैसे रोगों से भी बचाव करता है। तो विटामिन डी अगर सही मात्रा में मिला तो विटामिन डी बहुत अच्छा है। हमारे शरीर के लिए विटामिन डी बहुत अच्छा है और हमारे शरीर में हड्डियों से संबंधित समस्याओं को दूर करता है। लेकिन विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिलने पर यह होगा। लेकिन अगर विटामिन डी अधिकता में मिलता है या अधिकता में विटामिन डी को हम लेते हैं तो विटामिन डी की अधिकता से शरीर के विभिन्न भाग जैसे गुर्दे हो गए, हृदय हो गया, रक्तवाहिकाएं जो है या और भी अन्य स्थान हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, एक प्रकार की पथरी उत्पन्न हो सकती है। क्या हो सकती है? पथरी उत्पन्न हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इसकी अधिकता नुकसानदायक भी है। विटामिन पर्टिकुलर अगर आपसे कहे तो विटामिन जो है ये अधिकता के कारण पथरी को उत्पन्न कर सकता है, रक्तचाप को बढ़ा सकता है जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, साथ में रक्त में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा सकता है। इसके अलावा छोटी मोटी परेशानियां जैसे चक्कर आना, कमजोरी लगना या सिर दर्द होना, इस तरह की परेशानियां भी हो सकती है। लेकिन कब? जब इसकी अधिकता हो जाए। नहीं तो ये है हमारे लिए बहुत ही बेस्ट, बहुत ही अच्छा और सबसे बढ़िया इसका प्राकृतिक स्रोत जो मैंने कहा बिना कॉस्ट का, वो क्या है? सूर्य का प्रकाश है। तो इस तरह से विटामिन डी के कमी से कौन कौन से रोग होते हैं ये भी आप ध्यान रखिए, इसके कार्य क्या है वो भी आप ध्यान रखिए, साथ में स्रोत, विलेयता और रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा और ये नॉलेज अपने दिमाग में रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले विटामिन को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।